भारतीय इतिहास में भारत की धरती पर न जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई, लेकिन दो लड़ाइयाँ जिनको हम तराइन का युद्ध 1 और 2 के नाम से जानते हैं, हमारे इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण जगह रखती है। यह युद्ध हरियाणा के तरावली में लड़ी गई थी। तराइन की पहली लड़ाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 में लड़ी गई। उस समय भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और दूसरी तरफ ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन सारे इलाकों में मोहम्मद गौरी का साम्राज्य यानी घुरीद साम्राज्य फैल चुका था। मोहम्मद गौरी ने कई क्षेत्र जीते थे, लेकिन अपने साम्राज्य को और मजबूत बनाने के लिए उसने भारत पर हमला करने की योजना बनाई। लेकिन उसके सामने पृथ्वीराज चौहान बहुत बड़ी चुनौती थे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने ज्यादातर अपने आसपास के राजाओं के साथ या तो संधि कर ली या तो युद्ध के बाद अपने राज्य में मिला लिया, और उधर मोहम्मद गौरी ने भटिंडा में स्थित एक किला को कब्जा लिया। उसी के बाद पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन की पहली लड़ाई हुई। मोहम्मद गौरी के पास एक बड़ी तादाद में बख्तरबंद सैनिक थे, घोड़े थे, तो यही पृथ्वीराज चौहान के बाद मोहम्मद गौरी के सेना से 2 गुना सैनिक थे, हाथी थे, घोड़े थे तथा साथ ही आधुनिक हथियार थे। तभी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध शुरू हुआ और पृथ्वीराज चौहान की सेना के सामने मोहम्मद गौरी की सेना के सारे पैतरे बेकार हो गए। पृथ्वीराज चौहान की सेना ने धीरे धीरे मोहम्मद गौरी की सेना को समेट दिया। तभी ये सब देख के मोहम्मद गौरी अपने सिपाहियों का हौसला अफजाई करने के लिए खुद आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसके सामने पृथ्वीराज चौहान के भाई गोविंद राज आ गए और सीधे हमला करके भाले से घायल कर दिया। मोहम्मद गौरी अपने घावों की वजह से मरने वाला था, तभी उसे एक तुर्क सैनिक बचा के ले गया और पृथ्वीराज चौहान ने भी उसे जिंदा जाने दिया। तराइन की पहली लड़ाई मोहम्मद गौरी के लिए बहुत ज्यादा घातक थी, उसका बहुत नुकसान हुआ था। मोहम्मद गौरी ने छोटे छोटे कई हमले किए थे, लेकिन वो सारे विफल रहे थे। सबसे मुख्य युद्ध 2 ही हुए थे, तराइन की 1 और दूसरी लड़ाई। घुरिद साम्राज्य के पहले अफगानिस्तान में गजनी साम्राज्य था और घोर लोग अफगानिस्तान के घोर क्षेत्र से संबंध रखते थे। मोहम्मद गजनी इन लोग को युद्ध लड़ने के लिए इस्तेमाल करता था। तभी घुरिद साम्राज्य यानी मोहम्मद गौरी ने महमूद गजनी के साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और घुरिद साम्राज्य की नींव डाली, और वहीं पृथ्वीराज चौहान ने अपने आसपास का सारा साम्राज्य अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन गढ़वाल साम्राज्य, जो कि जयचंद का था, वो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ था, क्योंकि पृथ्वीराज ने जयचंद की बेटी संयोगिता से प्रेम विवाह कर लिया था। जयचंद जिसके खिलाफ थे। इसी के साथ तराइन का दूसरा युद्ध शुरू हुआ। तब युद्ध में एक नियम होता था, युद्ध हमेशा दिन में लड़े जाते थे, रात में नहीं, और उसी का मोहम्मद गौरी ने फायदा उठाया और युद्ध के ऐलान होने से पहली ही रात में पृथ्वीराज चौहान पर हमला कर दिया। तभी एक भीषण युद्ध होने लगा और पृथ्वीराज चौहान की सेना मोहम्मद गौरी की सेना पर भारी हो गई और मोहम्मद गौरी को पीछे धकेल दिया। लेकिन मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर दिमाग लगाया और अपनी एक टुकड़ी बचा के रखी थी, और उस टुकड़ी ने पृथ्वीराज चौहान की सेना पर पीछे से हमला कर दिया। इसी के साथ पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी का साम्राज्य पाकिस्तान से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैल चुका था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद जयचंद को भी हराया और इसी के साथ इस्लामिक साम्राज्य की नींव भारत में पड़ी।